शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि नाजरीन आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। और चैनल पर आने के लिए आप सबको खुश आमदीद, और उसके अलावा मजीद कहानियाँ और वाक़यात को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, शुक्रिया। ये कहानी एक हकीम बादशाह और एक फ़कीर दरवेश के दरमियान एक गहरी मुलाकात की है, जिसमें दोनों की ज़हानत, हिकमत और रूहानियत की हकीकत को बेनकाब किया गया है। बादशाह सुलेमान की हुक्मरानी और फ़कीर की सादा ज़िंदगी की ये कहानी हमें सिखाती है कि दुनियावी कामयाबियाँ इंसान के दिल के सुकून और रूह की तस्कीन का बदल नहीं बन सकती। बादशाह सुलेमान का हुकूमती दौर। बादशाह सुलेमान की बादशाहत एक सुनहरी दौर थी। इसके इक़्तिदार में मुल्क में अमन, खुशहाली और इंसाफ था। इसका दारुल हुकूमत एक अजीम शहर था, जहां हर तबका खुशहाल था और हर फर्द को इंसाफ मिलता था। इसकी कामयाबी के पीछे इसकी अक्ल व फहम और हिकमत थी, और वो हमेशा अपने फैसलों में इस्लामी तालीमात और अखलाकियात को पेश नजर रखता था। बादशाह सुलेमान का दिल इंसानों की खिदमत करने और अपने मुल्क को बेहतर बनाने के लिए धड़कता था। लेकिन एक दिन इसने अपनी जिंदगी में एक कमी महसूस की। वो अपनी सल्तनत की तमाम कामयाबियों के बावजूद अंदर से खुश नहीं था। वो रूहानी सुकून की तलाश में था, लेकिन इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इसका हल कहाँ है। फकीर की आमद। एक दिन बादशाह सुलेमान अपने दरबार में बैठा था जब एक फकीर दरबार में दाखिल हुआ। इसके कपड़े फटे हुए थे, जिस्म पर गर्दो गुबार था और चेहरे पर एक खास किस्म का सुकून था। इस फकीर की आंखों में ऐसा नूर था जिसे देखकर हर किसी को एक अजीब सी राहत महसूस होती थी। वो फकीर इस वक्त के अपने बादशाह के सामने आया और उसने बड़ी अदब से सलाम किया। बादशाह सुलेमान ने इसे अपने करीब बुलाया और कहा, ए फकीर, तुम किस मकसद के लिए यहाँ आए हो? तुम्हारे पास कुछ नहीं है, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर सुकून है, ये क्या राज है? फकीर मुस्कुरा कर बोला, बादशाह सलामत, में किसी भी चीज का मोहताज नहीं हूं और न ही मेरे पास कुछ है। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि अब से कुछ बातें कर सकूं जो शायद आपकी जिंदगी बदल दें। बादशाह ने नरमी से कहा, तुम्हारी बातों में कुछ खास बात है, बताओ तुम क्या कहना चाहते हो? फकीर का पैगाम, हकीकत का राज। फकीर ने अपनी छड़ी को हवा में घुमाते हुए कहा, बादशाह सलामत, तुमने दुनिया की हर चीज हासिल की है, दौलत, ताकत, इल्म और हिकमत, लेकिन क्या तुम्हें सुकून मिला? क्या तुम्हारे दिल में वो सुकून है जो एक इंसान की रूह की हकीकत है? बादशाह सुलेमान थोड़ा सा चौंका। इसने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, तुम्हारे सवाल में एक गहराई है, लेकिन मेरे पास हर चीज है, मैं खुश हूं। फकीर ने फिर कहा, तुम खुश हो, मगर यह खुशी सिर्फ इस वक्त तक कायम रह सकती है जब तक तुम्हारे अंदर का सुकून बरकरार हो। जो सुकून तुम्हारे दिल में नहीं है, वो कभी भी दुनिया की किसी चीज से हासिल नहीं हो सकता। तुम जितना चाहो दौलत जमा करो, ताकत हासिल करो, लेकिन जब तक तुम्हारी रूह का सुकून ना हो, तुम हमेशा एक कमी महसूस करते रहोगे। बादशाह सुलेमान खामोश हो गया। इसने पहली बार इस फकीर की बातों में वो गहराई महसूस की जिसका वो हमेशा तलाश कर रहा था। इसने सोचा कि क्या सच में वो जो कुछ कर रहा है वो वाकई इसके दिल को सुकून दे रहा है? क्या इसे सच में अपनी जिंदगी के मकसद का इल्म था? फकीर का चैलेंज। फकीर ने बादशाह को एक चैलेंज दिया, बादशाह सलामत, अगर तुम समझना चाहते हो कि सुकून क्या है, तो तुम्हें अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश का सामना करना होगा। तुम्हें अपने आप को जांचना होगा कि क्या तुम्हारे अंदर वो हकीकत है जिसकी तलाश तुम कर रहे हो। बादशाह ने सर तस्लीम खम करते हुए कहा, मैं तैयार हूं, बताओ वो चैलेंज किया है। फकीर ने एक गहरा सांस लेकर कहा, तुम्हें एक दिन के लिए अपनी सल्तनत छोड़नी होगी। तुम्हें अपने महल और अपनी शाही जिंदगी से बाहर निकलकर आम लोगों की तरह जिंदगी गुजारनी होगी। तुम्हें यह जानना होगा कि दुनिया के गरीब, मोहताज और सादा लोग किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, और उनमें वो सुकून कहां से आता है जिसकी तुम्हें तलाश है। बादशाह सुलेमान ने फकीर की बात सुनी और उसके चैलेंज को कबूल किया। इसने अपने वजीरों को हुक्म दिया कि वो इसका दरबार आर्जी तौर पर बंद कर दे
और वो खुद सादा लिबास में पोशीदा होकर शहर के निचले तबके के लोगों के दरमियान जाकर जिंदगी गुजारेगा। बादशाह की नई जिंदगी। बादशाह सुलेमान महल से बाहर निकला और शहर के गरीब और नादार लोगों के दरमियान रहने लगा। इसने एक छोटे से घर में रहना शुरू किया जहां पानी के छोटे छोटे कुएं थे और खाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। इसने कुछ दिनों तक भीख मांगने वालों के साथ बैठकर खाना खाया और उनके दुख दर्द सुने। बादशाह ने महसूस किया कि ये लोग जो चीजें नहीं रखते वो एक चीज रखते हैं जिसे वो कभी महसूस नहीं करता था, रूहानी सुकून। उनके चेहरे पर गहरी सुकून की झलक थी, उनके दिल में एक ऐसी ताकत थी जो उनकी हालत से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। बादशाह सुलेमान ने सोचा कि यह सुकून कहां से आ रहा है, क्योंकि इन लोगों के पास दुनियावी चीजें नहीं हैं, फिर भी वो खुश और सुकून में है। फकीर की हिकमत का राज। चंद दिन बाद बादशाह सुलेमान दोबारा फकीर के पास आया। इसकी आंखों में सुकून और इत्मीनान की झलक थी। फकीर ने बादशाह की हालत देखकर कहा, तुमने क्या सीखा? बादशाह ने सर तस्लीम खम करते हुए कहा, मैंने सीखा कि सुकून अंदर से आता है। जो लोग इस दुनिया में दुनियावी चीजों को नहीं मानते, उनके अंदर वो सुकून होता है जो हर इंसान की हकीकत है। फकीर मुस्कुरा कर बोला, यही वो राज है जिसे तुमने दरियाफ्त किया। दुनिया की कामयाबियां वक्ती हैं, लेकिन रूह का सुकून हमेशा बाकी रहता है। जो इंसान अपने दिल की हकीकत को जान लेता है, वो दुनिया के हर तकलीफ को सुकून से गुजार लेता है। बादशाह का नया अहद। बादशाह सुलेमान ने फकीर की बातों पर अमल किया। इसने अपनी सल्तनत में रूहानी तालीमात को भी नाफिज किया और लोगों को दुनियावी चीजों के साथ साथ अपने अंदर का सुकून तलाश करने की तरगीब दी। इसने लोगों के साथ वक्त गुजारा, उन्हें सिखाया कि सुकून अंदर से आता है और जो शख्स अल्लाह के करीब होता है वो कभी भी जिंदगी की मुश्किलात से बेनियाज होकर सुकून हासिल करता है। बादशाह सुलेमान ने अपनी जिंदगी का मकसद बदल लिया। इसने न सिर्फ अपनी सल्तनत बल्कि अपनी रूह को भी अल्लाह की रजा में ढाल लिया। इसके फैसले अब दिल की गहराई से होते और उसके लोगों में एक नया जज्बा, मोहब्बत और सुकून आया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि दुनिया की दौलत, ताकत और कामयाबियां इंसान को दाखिली सुकून नहीं दे सकती। सुकून और इत्मीनान इंसान के दिल में होता है और उसकी तलाश के लिए इंसान को अपनी रूहानी हकीकत को पहचानना जरूरी है। बादशाह सुलेमान की कहानी इस बात की गवाही है कि जब इंसान अल्लाह की रजा के लिए जीता है तो उसके दिल में वो सुकून आता है जो दुनिया की किसी दौलत से नहीं मिल सकता।